नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए एक नया दिवस है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि आज हमारे सांसद, हमारा देश नई पार्लियामेंट को देख रहा है। वह पार्लियामेंट जिसको भारतीयों ने बनाया, जो भारत के प्रतीक के रूप में बनाया। हालांकि जो पुरानी पार्लियामेंट थी, भारतीयों ने ही उसको भी बनाया, हमारा ही पैसा लगा था, हमारे लोग थे, लेकिन एक प्रतीक था कि ये ब्रिटिशर्स की देन है। दूसरा ये भी कुछ कारण था, एक तो पुराना हो गया, जर्जर हो गया। उसके अलावा जो डिलिमिटेशन अब आने वाला है उसमें संख्या बढ़ जाएगी संसद के सदस्यों की। इसके अलावा जो आज नया बिल पेश हुआ है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का, तो उसमें 180 के करीबन और महिलाएं बढ़ जाएंगी। तो इतने लोगों को बैठने के लिए और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए, ताकि लगे ये एक विकसित राष्ट्र का संसद भवन है, तो इसलिए इसमें आज प्रवेश हुआ। और इसमें प्रवेश की जो है, एक तो आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी तो विघ्न विनाशक है। जो भी इन कानूनों में या सरकार के कामकाज में विघ्न डालेगा, विरोध अब अलग बात है और विघ्न अलग बात है, तो विघ्न विनाशक उनको वैसे ही दूर कर देंगे। ये सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई होगा, जैसे पहले भी आपने देखा होगा, बड़ा शोर शराबा, और जो आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह सरी के लोग जिनको निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसे विघ्न शायद न हो। तो इस भवन की, इस संसद परिसर की जो है शुरुआत ही महिला आरक्षण के बिल से हुई। करीबन 25-26 साल से ये अटका हुआ था। देश की मांग थी और एक जायज मांग थी कि जो आधी आबादी जो है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आधी आबादी यानी महिला। तो ये बिल टेबल हो गया है और हो जाएगा। इसमें इतने राज्यसभा में तो पास हो रखा था, जो बिल था, जो पुराना बिल था, मुझे पता नहीं कि नया कोई इसमें संशोधन करके लाया गया और सिर्फ लोकसभा से पास हो रहा, लेकिन क्योंकि राज्यसभा में भी रखा गया तो शायद कुछ बदलाव होंगे। तो ये राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल बहुत पहले पास हो गया था, यूपी के टाइम पर, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ, जबकि उनके पास बहुमत था। उसके बावजूद वो पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कुछ घटक दल ऐसे थे जो इस मामले में सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी एकता और मामले में थी। वो थी कि भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार करने के मामले में सब एक मत थे, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में उनके मत अलग थे। तो इसलिए ये बिल जो है अटका रहा, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही यूपीए के अंदर, और नैतिक साहस में नहीं था, क्योंकि कि नहीं, हमने राज्यसभा में पास करवा दिया, हम इसको लोकसभा में रखेंगे। वो रख नहीं पाए लोकसभा में। तो ये स्थिति है। तो आज की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, तो उन्होंने लोकसभा में रख दिया, राज्यसभा में भी रखा जाएगा, जो कि सूचना है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं कि जब ये विशेष सत्र का आयोजन हुआ था, तो देश भर में कई कहानियां चल रही थी। कभी वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन इलेक्शन का चला था, कभी यूसीसी पे चला था। ऐसे कई ऐसे मुद्दे आए थे जिसमें कि ताजीन चल रहा था, डांस हो रहा था। अभी वो कहीं था नहीं, लेकिन जो है उसमें बहसें ऐसी होने लग गई, बहुत बड़ी बड़ी बहसें हुई कि जैसे यही आ रहा हो। इस सरकार की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें सीक्रेसी बड़ी रखी जाती है। मोदी जी या उनका नेतृत्व क्या कर रहा है, यह किसी को पता नहीं चलता। आमतौर पर अंतिम समय पर ही पता चलता है कि क्या आज होने जा रहा है या कल क्या होगा। वो जमाने खत्म हो गए जब मंत्रिमंडल का गठन भी
पत्रकार करते थे, और जो चीज़ें होनी थी वो सारी सीक्रेसी लीक हो जाती थी। लेकिन ये पहला अवसर है, आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी हुआ था, आर्टिकल 370 हुआ था, लेकिन इसकी खबर पहले नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इसका कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अंतिम समय से एक दो दिन पहले कांग्रेस को इसकी खबर लग गई, और सोनिया गांधी ने जब उनको कन्फर्म हो गया कि ये बिल आने वाला है, तो श्रेय लेने के लिए एक चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो मामला सिर्फ श्रेय का था। जो काम वे खुद नहीं कर सकती थी, जो उन्होंने खुद नहीं किया, 10 साल तक सत्ता में रहे, वो नहीं कर सकी, लेकिन एक चिट्ठी लिख करके, वो कहते हैं ना कि नाखून कटवाकर शहीद होने वाली बात है, वो उन्होंने किया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेसी का जो इनका फॉर्मूला था, ये टूट गया, ये भ्रम टूट गया। 2 दिन पहले ही सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं से लीक हुआ। तो ये तो हो नहीं सकता कि उनके अपने लोगों ने किया होगा, लेकिन ये दस्तावेज जो जाते हैं, कई जगह से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से लीक हुआ। जैसे आपको याद होगा, माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, जब ये लोग भागे देश छोड़ करके, तो उनको पहले खबर लग गई थी कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो ऐसे लोग अभी भी सत्ता के गलियारों में हैं, जिनके पास असली, जो कहते हैं कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस टाइप के काम करते हैं। तो ये सीक्रेसी लीक हो गई, और सोनिया गांधी ने पत्र लिख दिया कि इस पे भी चर्चा की जाए, और मुख्य मुद्दा उनका यही था कि इस पर चर्चा की जाए। क्या ठीक है, आप कुछ भी कोशिश करो, लेकिन जो ला रहा है बिल, श्रेय उसको ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। आखिर इतने सालों से ये मांग चली आ रही थी, तो उनको मिलना चाहिए था। किसी ने पूरा नहीं किया, मजबूरियां चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन नियत नहीं थी या आत्मबल नहीं था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि कांग्रेस के अंदर तो महिला सशक्तिकरण का पहले से ही है। जो कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर तो पहले सशक्तिकरण है, और आज से नहीं है, आजादी से पहले से है। आपको ध्यान होगा कि जब आजादी से पहले जो हमारे गवर्नर जनरल थे, सबसे बड़े तो वही थे यहाँ पर भारत में, भले किंग वहां पर हो, इंग्लैंड में हो, लेकिन यहाँ पर वही सबसे बड़े अधिकारी थे। तो उनसे ज्यादा उनकी मैडम भी चलती थी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे नेता उनके चरणों में बैठे रहते, या उनको घुमाने ले जाते, शिमला के वादे में जाते थे। तो ये भी एक सशक्तिकरण का ही, महिला सशक्तिकरण का ही एक रूप है। कभी माउंटबेटन को नहीं ले गए घुमाने के लिए, या उनके साथ ऐसा क्रीड़ा नहीं होती थी शिमला में जा करके या वहाँ जा करके। और इवन जब एडविना जी की डेथ हुई, तो हमारा नेवल शिप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ गया था, वहाँ के समुद्र में गया था। तो ये एक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इवन आज भी आप देखिएगा कि कांग्रेस में जो हाई कमान है, 3 लोगों का हाई कमान है, और 3 लोगों के हाई कमान में से 2 महिलाएं हैं। तो आप सोचिए, मोदी तो केवल 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तो पहले 2/3 कर चुके हैं। 3 हाई कमान में से 2 का महिला होना, यह दिखाता है कि वह कितने समर्पित है इस लक्ष्य के प्रति, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कांग्रेस पार्टी कितनी डेडिकेटेड है। एक से एक नेता होंगे पार्टी में, लेकिन हाईकमान में 3 हैं, और उन 3 में से भी 2 महिलाएं। तो ये जो है, इनकी परंपरा चली आ रही है कांग्रेस की, उसके सामने 33% आरक्षण कुछ भी मायने नहीं रखता। खैर, अभी तो ये इतना आसान नहीं लग रहा है कि बिल रख दिया और पास हो गया, क्योंकि जो तत्व पहले थे इसके विरोध में, वो आज भी वहीं पर है, और आज भी उसी गठबंधन में है।
यूपीए जो था, यूपीए 2, तो यूपीए 2 का जो यूपीए 3 है ये, जिसे वो इंडी अलायंस कहते हैं, तो वो लोग उसी में हैं। वो नहीं है तो उनके उत्तराधिकारी हैं जो इसके विरोधी है। तो इसका विरोध होना अवश्यंभावी है, अवश्य होगा इसका विरोध होगा। हालांकि इस विरोध का शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि ये बिल रुक जाए, क्योंकि केवल राज्यसभा के मामला है, तो इन्होंने इतने काम किए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लोकसभा में तो एनडीए का या बीजेपी का बहुमत है, ये पूर्ण बहुमत है। आगे ये जो है, ये जो बिल है, ये आरक्षण का बिल है, इस देश की राजनीति को बिल्कुल बदल के रख देगा। महिलाओं की आवाज जो है महिलाएं उठाएंगी, पुरुष भी उठाते हैं, लेकिन जो दर्द महिलाओं को उनके अंदर होता है, उस दर्द को वही समझ सकती हैं, पुरुष नहीं समझ सकता है। और ये महिलाएं किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, की क्यों ना हो, दर्द सबका एक है, ये आप मान के चलिए। महिलाओं का दर्द अलग अलग विभाजित नहीं हो सकता कि हिंदू महिलाओं का दर्द अलग होगा और मुस्लिम महिलाओं का अलग होगा, या किसी और धर्म का अलग होगा, या किसी जाति का अलग होगा। बेसिकली सबका दर्द एक है। इसलिए जो है ये बिल आना जो है इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप देखिए कि 2-3 दिन रह गए हैं, और भी बिल आएंगे बहुत संभवतः यार। कुछ तो जो पुराने पेंडिंग जो उन्होंने पहले ही बता दिए, लेकिन नए में जैसे एक ये आया है, वैसे शायद एक वो भी आ सकता है इलेक्शन कमीशन वाला, और एक जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है, जिसके अंडर में ईडी और सीबीआई दोनों अपनी सूचनाएं दें, तो उसकी भी संभावना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।